अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। आज माशाल्लाह से 5वीं इफ्तारी है, तो आज मैं बना रही हूँ शामियाँ। चिकन शामियाँ बना के तो फ्रीज़ करने लगी हूँ, ताकि अगर हमें सहरी में या इफ्तारी में ज़रूरत पड़े तो हम निकाल के फ्राई कर सकें। चिकन और चने की दाल को हम अच्छी तरह से कूट लेंगे। ये देखिए, हमने इसको अच्छी तरह से पीस लिया है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो चलें जी, इसमें हम अब मसाले ऐड करेंगे। प्याज ऐड कर दिए मैंने, धनिया और सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे। शामी कबाब मसाला ऐड कर देंगे हस्बे टेस्ट। नमक ऐड कर लेंगे हस्बे जायका। सुरख मिर्च ऐड कर लेंगे, वो भी हस्बे जायका। बस इतने ही मसाले ऐड करेंगे हम, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा मसाले पसंद नहीं करते। इसके बाद हम मसाले को हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, माशाल्लाह से शामियों का पेस्ट जो है वो हमने रेडी कर लिया है। अब हम गोल गोल शामियाँ बनाएंगे। शामी का साइज़ आप जितना रखना चाहें, बड़ा छोटा रख सकते हैं। इस साइज़ में मैंने कबाब बना लिए हैं। अब इनको फ्रीज़ करते हैं और देखते हैं कि हम इनको कैसे फ्रीज़ करेंगे। ये पैकेट मैंने ले लिया है प्लास्टिक का। तो इसके ऊपर मैं इस तरह कबाब रखूँगी और इस तरह से, इस तरह से इसके ऊपर फिर एक रख दूँगी और उसके ऊपर फिर कबाब रखूँगी इस तरह। इस तरह से। तो ये देखें, ये 3-3 कबाब रखे जा चुके हैं। इसी तरह मैं बाकी भी रख दूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इनको सेट कर लिया है। बारीक शापर के जो पैकेट है वो मैंने काट के तो 4 लेयर लगा दी हैं और हर लाइन में 3-3 शामियाँ हैं। तो जब हमने फ्राई करनी होगी, फ्रीज़र से निकालेंगे और ऊपर से शापर जो होगा वो उठा लेंगे। 5 मिनट किचन में रखेंगे और निकाल लेंगे और फ्राई कर लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं। पिज़्ज़ा क्या फ्राई कर रहे हो? मैं पकोड़े फ्राई कर रही हूँ। तो ये है पिज़्ज़ा और ये पकोड़े फ्राई कर रही है। और चलिए आप दूसरे चूल्हे पे देखते हैं उधर क्या हो रहा है। और ये है जी पलक, और पलक शामी कबाब फ्राई कर रही है। तो ये देखें, ये कुछ फ्राई कर चुकी है और कुछ कर रही है।
पकोड़ों को ज़्यादा डार्क ब्राउन ना करो, लाइट से रखो, गोल्डन से अच्छे लगते हैं। और ये देखिए जी, हमारे शामी कबाब हमने फ्रीज़ कर दिए हैं इस तरीके से। तो चिकन जो था वो हमें इधर रखना पड़ा है दरवाजे के अंदर, क्योंकि इधर स्पेस जो थी वो नहीं थी। 6 बज चुके हैं, थोड़ी थोड़ी धूप है अभी। अफ्तारी में अभी 35-36 मिनट बाकी है। तो चलिए कुछ देर जिक्र करते हैं बैठ के, और फिर कोई अच्छी बात पढ़ते हैं बुक में से। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, आज की अच्छी बात पढ़ते हैं। ये वाक़या है ज़ुबैदा मलका की बख्शिश का। ज़ुबैदा खातून एक नेक मलका थी। उसने नहर ज़ुबैदा बनवाकर मखलूक़े खुदा को बहुत फ़ायदा पहुँचाया। अपनी वफ़ात के बाद वो किसी को ख्वाब में नज़र आई। उसने पूछा कि ज़ुबैदा, आपके साथ क्या मामला पेश आया? ज़ुबैदा खातून ने जवाब दिया कि रब्बुल इज़्ज़त ने बख्शिश फरमा दी। ख्वाब देखने वाले ने कहा कि आपने नहर ज़ुबैदा बनवाकर मखलूक़े खुदा को फ़ायदा पहुँचाया, आपकी बख्शिश तो होनी ही थी। ज़ुबैदा खातून ने कहा कि नहीं नहीं, जब नहर ज़ुबैदा वाला अमल पेश हुआ तो परवरदिगारे आलम ने फरमाया कि काम तो तुमने ख़जाने के पैसों से करवाया, अगर ख़जाना ना होता तो नहर भी ना बनती। मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे लिए क्या अमल किया? ज़ुबैदा ने कहा कि मैं तो घबरा गई कि अब क्या बनेगा, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ पर मेहरबानी फरमाई। मुझसे कहा गया कि तुम्हारा एक अमल है जो हमें पसंद आ गया। एक मर्तबा तुम भूख की हालत में दस्तरख्वान पर खाना खा रही थी कि इतने में अल्लाह अकबर के अल्फाज से अजान की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारे हाथ में लुकमा था और सर से दुपट्टा सिरका हुआ था। तुमने लुकमे को वापस रखा, पहले दुपट्टे को ठीक किया, फिर लुकमा खाया। तुमने लुकमा खाने में तख़ीर मेरे नाम के अदब की वजह से की, इसलिए हमने तुम्हारी मग़फ़रत फरमा दी। तो दोस्तों, ये सारे अल्लाह के काम है। वो चाहे तो उसको हमारा बड़े से बड़ा अमल भी पसंद ना आए, और वो चाहे तो हमारा छोटे से छोटा अमल भी पसंद कर ले, जैसे उसकी रज़ा और जैसे उसकी मर्ज़ी। हर काम में अल्लाह ताला की हिकमत होती है। दोस्तों, एक और ख़ूबसूरत सी और छोटी सी बात पढ़ते हैं। इल्म, दौलत और इज़्ज़त तीनों दोस्त थे। एक मर्तबा उनके बिछड़ने का वक्त आ गया। इल्म ने कहा, मुझे दरसगाहों में तलाश किया जा सकता है। दौलत कहने लगी, मुझे उमरा और बादशाहों के महलात में तलाश किया जा सकता है। इज़्ज़त खामोश रही। इल्म और दौलत ने इज़्ज़त से उसकी खामोशी की वजह पूछी, तो इज़्ज़त ठंडी आह भरते हुए कहने लगी कि जब मैं किसी से बिछड़ जाती हूँ तो दोबारा नहीं मिलती। तो माशाल्लाह से ये कितनी अच्छी बात है, समझने की बात है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं, बात आपके सामने है, वजाहत की ज़रूरत नहीं है। तो ख़ुद भी पढ़ लीजिए, आपके सामने है। इस किताब में एक और बहुत अच्छी बात लिखी है जो मुझे भी बहुत पसंद है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि मेरे 2 पड़ोसी हैं, मैं एक को हदिया भेजना चाहती हूँ, तो किसे भिजवाऊँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका दरवाज़ा करीब हो। तो माशाल्लाह ये कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत बात है। अमल करना हो तो एक छोटी सी बात ही काफ़ी होती है। अफ्तारी का टाइम हुआ चाहता है, 2-3 मिनट जो है वो बाकी है।
किताब रखेंगे। कल इंशाल्लाह फिर बात होगी, अच्छी बात होगी। अफ्तारी हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो आज अफ्तारी में शामियाँ हैं, पकोड़े हैं और अली हैदर के लिए नूडल्स हैं और शरबत वगैरह है बादाम और इलायची का, दही बल्ले हैं। अल्लाह ताला हमारा रमज़ान जो है वो खैर व बरकत वाला करे। कुल मुसलमानों पर अल्लाह ताला अपना रहम फरमाए और खैर खैरियत से कुल मुसलमानों के जो रोज़े हैं वो अल्लाह ताला खैर व बरकत के साथ रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और पूरा रमज़ान खैर व बरकत से गुज़रे। दुआ है हमारी। अल्लाह हाफ़िज़।